Hello everyone, welcome back to Prime Classes. In the last class, we saw the ray diagrams for concave mirror. In this class, we are going to see the ray diagrams for convex mirrors. So let's start today's class. If you do the recap of ray diagram rules, कौन सा rule हम लोग पढ़े थे regarding convex mirrors. Okay. So if this is a convex mirror, the first rule that we studied कि अगर कोई light ray parallel है, तो वो इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट होगा कि देखने से लगेगा कि ये फोकस से निकल के भाग रहा है. ओके, द सेकंड दैट वी स्टडीड कि अगर कोई लाइट रे फोकस की ओर डायरेक्टेड हो, सपोज दिस इज द फोकस की ओर डायरेक्टेड हो, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट विल हैपन, ये पैरेलल निकलेगा. ओके, नेक्स्ट कि अगर इफ दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर, अगर सेंटर की ओर डायरेक्टेड हो, अगर कोई भी लाइट रे अगर सेंटर की ओर डायरेक्टेड हो तो वो उसी डायरेक्शन में वापस चल जाएगा. ओके, सेम लाइक कॉनकेव मिरर. एंड द लास्ट वन जो डायरेक्ट पोल पे स्ट्राइक होता है कि जितना एंगल पाएगा उतना एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सो दीज आर द बेसिक रे डायग्राम रूल्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर. नाउ कम टू द रे डायग्राम्स फॉर not concave, convex mirror. Now come to the ray diagrams for convex mirrors. Let's do an overview of today's class. At first we are going to see image formation by convex mirror, and उसके बाद हम लोग देखने वाले convex mirror का यूज क्या क्या है. ओके, बिफोर दैट, यस, जस्ट लाइक कॉनकेव मिरर में जैसा हम लोग डिस्कस किए थे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या क्या है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग कहाँ रखते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सो इफ दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर. नाउ इन दिस ऑब्जेक्ट को हम लोग ये लेफ्ट साइड में रखेंगे. ऑब्वियसली इफ दिस इज द मिरर, चलो इसको कंप्लीटली ड्रॉ कर देते हैं. अगर ये मिरर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा नहीं. ऑब्जेक्ट हम लोग को लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने. सो यहाँ पे कोई वैसा नोटेशन है नहीं, जैसे यहाँ पे पी एफ सी था, तो अब कॉनकेव मिरर में यहाँ पे पी एफ सी रहता था लेफ्ट साइड में, तो उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखते थे. बट यहाँ पे वैसा कुछ पोजीशन है नहीं, तो हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे दो ही केसेस पॉसिबल है. एक, जब मिरर से बहुत ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिटी. दूसरा, जब उसको थोड़ा सा सामने ले आएंगे मिरर के, दैट मींस ऑब्जेक्ट केप्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस. तो एक होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ, दूसरा होगा एट फाइनाइट डिस्टेंस पे. तो एक होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कि इनफाइनाइट में इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा. दूसरा होगा कि सामने हम लोग कहीं पे भी रखे, मिरर के सामने कोई सा भी पोजीशन पे रखें, बट हाँ एक फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए. सो दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2. लेट्स डू दिस टू वन बाय वन. दिस इज पोजीशन 1 कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखें तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा. सो सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट. अब क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, व्हाट डज इट मीन कि इससे आने वाली लाइट रेज पैरेलल होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो लाइन है इसके पैरेलल आएंगी. सो लेट्स ड्रॉ दैट. Suppose this is one light ray, this is another light ray, which are coming from that object, which are parallel to the principal axis. This one and this one. Okay. After reflection, repeating it. Wait a minute. Yes. So these are parallel rays of light that are incident on the mirror. After reflection क्या होने वाला है इसका, जितना सारा लाइट रेज है क्योंकि पैरेलल है तो वो कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होके इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि देखने से लगेगा कि एफ से निकल के भाग रहा हो. ओके, सो इट विल बी लाइक दिस. लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली विथ रेड कलर. ओके, सो देखने से ऐसा लगेगा कि ये इस तरीके से ऐसे हो रहा होगा. बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये वाला पार्ट है ही नहीं. यहाँ पे हम लोग को देखने से वैसा लगता है बट इन एक्चुअली वो वैसा नहीं होता है. सो बेसिकली लाइट रेज ऑब्वियसली क्योंकि मिरर है तो मिरर के इस पार तो आएगा नहीं, तो लाइट रेज कुछ इस तरीके से होंगे, है ना. तो यहाँ से लाइट रेज आएंगे और लाइट रेज आने के बाद वो फिर इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. अब क्योंकि ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कभी भी मिलेंगे नहीं. दैट मीन्स क्या इमेज कभी नहीं बनेगा, व्हाट डज इट मीन कि कभी रियल इमेज नहीं बनेगा. बट अगर इन रेज को हम लोग मिरर के पीछे एक्सटेंड करें तो क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि जो लाइट रेज हैं
जितना सारा लाइट रेज है उसको अगर एक्सटेंड करें तो कुछ इस तरीके से हम लोग को मिलेगा। ओके, सारे लाइट रेज को अगर हम एक्सटेंड करें स्टेट पोजीशन पे, मुझे देखने से ऐसा लगेगा कि जितना सारा लाइट रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से निकल के भाग रहे हैं हम। व्हाट डज इट मीन कि एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे, बट अगर उसको एक्सटेंड करें तो पीछे देयर इज अ पोजीशन जहां पे हम लोग को ऑब्जेक्ट का पोजीशन मिल रहा है, सॉरी इमेज का पोजीशन मिल रहा है कि यहाँ पे यहाँ से लाइट रेज इन वर्चुअली में मीट कर रहे हैं और वहां से निकल के सारे लाइट रेज भाग रहे हैं। सो व्हाट डज इट मीन कि इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे। एंड व्हाट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज? एट फर्स्ट इमेज का पोजीशन क्या होगा, इफ आई राइट एट फोकस, ओके एफ, इसका नेचर क्या होगा, क्योंकि ये रियली में बन नहीं रहा है सो इट इज वर्चुअल और यू कैन से इमेजिनरी। इसका पोजीशन एट फोकस, नेचर वर्चुअल। एंड सेकंड थिंग यस साइज, अबाउट साइज एज दिस इज पॉइंट साइज, क्योंकि सारे एक ही पॉइंट वहां के मिल रहे हैं तो व्हाट इज अबाउट द साइज, पॉइंट साइज्ड। ओके, देन व्हाट अबाउट द nature, this is the nature, this is the size. What about the orientation, इरेक्ट है या अपराइट है, क्योंकि वर्चुअल इमेज है और वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट ही बनता है, दैट इज इरेक्ट बनता है। इरेक्ट मींस सीधा बनेगा, ओके जस्ट लाइक दिस, ऐसे इमेज बनेगा। सो these are the properties of image formed by convex mirror for an object which is kept at infinity, कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, एफ पे बनेगा और उसका प्रॉपर्टीज ये सारा होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एनीवेयर एट फ्रंट, सामने अगर कहीं पे भी अगर हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। लेट्स डू दैट। सपोज मैं यहाँ पे रख देता हूँ ऑब्जेक्ट को, ओके यस दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज बनाना है, इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इससे इस ऑब्जेक्ट के टिप से दो लाइट रेज निकालेंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन देखेंगे कि वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो एक लाइट रे तो हम ले सकते हैं कि पैरेलल, कि अगर पैरेलल आएगा तो इस तरीके से डाइवर्ज होगा, देखने से लगेगा कि एफ से निकल के भाग रहा है। ओके, so it will look something like this. If I erase this, yes, it will look something like this. Now the second thing, second light rays हम ले सकते हैं कि अगर f की ओर, अगर ये यहां से निकल के अगर f की ओर डायरेक्टेड हो, f की ओर डायरेक्टेड होने से क्या होगा, वो पैरेलल निकलेगा। या फिर यहां से हम c की ओर डायरेक्टेड हो, c की ओर डायरेक्टेड होने से क्या होगा, वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। तो इन तीनों में से कोई सा भी दो लेके हम बना सकते हैं। हम फोकस वाला लेके बनाते हैं, देखते हैं कि फोकस वाले में कहां पे मिल रहा है। सो इफ दिस इज अ लाइट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, इसका पैरेलल निकल जाएगा। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी समथिंग लाइक दिस, पैरेलल निकल जाएगा। सो क्योंकि ये दोनों लाइट रेज एक्चुअली में तो कभी मीट करेंगे नहीं, ओके एक्चुअली ये यहाँ भाग रहा है, ये यहाँ भाग रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कभी आपस में मिलने वाला है नहीं ना। दीज आर द इंसिडेंट लाइट, दीज आर द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे मिरर के पीछे, मिरर के पीछे जब एक्सटेंड करते हैं तो देखते हैं कि क्या मिल रहा है हम लोग को। अगर इसको हम एक्सटेंड करें, ऑब्वियसली आई विल गेट टू एफ, एफ तक पहुंच जाएंगे। और अगर इसको एक्सटेंड करें तो कुछ इस तरीके का मिलेगा, बिकॉज दिस इज पैरेलल, पैरेलल चलते जाएगा, एफ की ओर बढ़ते जाएगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है। व्हाट डज इट मीन, ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा यहाँ पे, जहां पे मिरर के पीछे इंटरसेक्ट हो रहा है, हियर। ओके, दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, कहां पे बनेगा, बिटवीन P and F. Got it? So in this, the properties of the image, position of the image, obviously it is between P and F. इसका नेचर के बारे में अगर बोला जाए, obviously it is diminished, छोटा होगा, diminished या smaller बोल सकते हैं। This is the object, इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है उसका इतना छोटा सा इमेज बन रहा है, that means it is diminished, क्योंकि ये अपराइट है और ऑब्वियसली इन रियली में रेज मीट नहीं कर रहे, वर्चुअली हम लोग उसको एक्सटेंड करवा के मीट कर रहे हैं। सो इट विल बी वर्चुअल इमेज। एंड अबाउट द ओरिएंटेशन, इट इज इरेक्ट, इसको हम लोग अपराइट भी बोलते हैं, अपराइट मींस कि ऊपर की ओर खड़ा है। ओके, सो दिस इज द रे डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज केप्ट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस एनीवेयर इन फ्रंट। ओके, एनीवेयर एट फ्रंट, मिरर के सामने कहीं पे भी हम लोग ऑब्जेक्ट रख दें, उसका इमेज कहां पे बनेगा, बिटवीन P and F।
that will be smaller. Okay, this is the table of image formation by convex mirror. इसमें दो ही पोजीशन है, एक पोजीशन है कि एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे रखें तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, एट फोकस, फोकस पे बनेगा वो होगा पॉइंट साइज्ड, वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल है तो ऑब्वियसली इरेक्ट होगा, पॉइंट साइज्ड होने के बावजूद भी हम लोग बोल सकते हैं कि इरेक्ट होगा। सो एनीवेयर इन फ्रंट, अब मिरर के सामने कहीं पे भी रख दें एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। तो उसका इमेज कहाँ पे होगा, बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच बनेगा, ये जो सिचुएशन है, ये एफ और पी इन दोनों के बीच में इमेज बनेगा। ओके, एंड व्हाट विल द प्रॉपर्टीज, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, स्मॉलर होगा, स्मॉलर और डिमिनिश्ड वी कैन से। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही पोजीशन पॉसिबल होता है, इसीलिए इसके पास दो ही रे डायग्राम है, जबकि कॉनकेव मिरर में देयर आर 6 पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, you may watch that video. Now come to the uses of convex mirror. This is also very important and this is more important than the convex mirror, sorry concave mirror. Concave mirror से ज़्यादा यूज convex mirror का होता है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है अच्छा खासा। So the first use is used as a rear view mirrors in vehicle. vehicle में फोर व्हीलर में जो आगे जहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ रहता है वहाँ पे जो आगे की ओर मिरर लगा हुआ रहता है, जिसके हेल्प से वो पीछे का जो व्यू देख पाता है, दैट इज नोन एज रियर व्यू मिरर। अब उस रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। व्हाई? बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो डिमिनिश्ड बनता है, छोटा बनता है, जिसके चलते क्या होगा कि ज्यादा एरिया का व्यू ड्राइवर को दिखेगा एंड द ड्राइवर विल बी सेफ टू ड्राइव ऑन द रोड। सेकंड वन, साइड व्यू मिरर्स इन व्हीकल। व्हीकल के साइड में जो लगा हुआ रहता है, ऑब्वियसली बाइक के साइड में रहता है और फोर व्हीलर सिक्स व्हीलर साइड में लगा हुआ रहता है जो साइड मिरर, वहां पे भी कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज होता है। और वाई कॉन्वेक्स मिरर नॉट कॉन्केव और प्लेन मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू है कि अगर छोटा सा भी मिरर है तो उसमें बहुत बड़ा एरिया वो कवर कर सकता है, बहुत बड़ा एरिया वहां से देखा जा सकता है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लेस्ड एट रोड साइड कर्व्स एंड ब्लाइंड टर्म्स। अब रोड साइड कर्व्स एंड ब्लाइंड टर्म्स भी बहुत जगह पे लगाया जाता है। यू मे हैव सीन स्ट्रक्चर्स लाइक दिस कि ये छोटा सा पोल होगा और यहाँ पे ऐसे बड़ा सा करके एक यहाँ पे बड़ा सा करके ये जो मिरर रहता है ये कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ रहता है, ताकि होता है कि जैसे चौराहा वगैरह में या फिर कर्व्स में जहाँ पे ब्लाइंड टर्न्स है, जहाँ पे दो तीन रोड क्रॉसेस हैं, तो वहां पे होता है कि बहुत अलग अलग डायरेक्शन से व्हीकल्स आते हैं, तो एक दूसरे को देखने में ये हेल्प करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फील्ड को कवर करता है। तो यहाँ पे देख के कोई अंदाजा लगा सकता है कि उसके अपोजिट वे में, उसके लेफ्ट में, राइट में कौन सा गाड़ी कहाँ से आ रहा है। सो इट हेल्प्स अस टू मैनेज आवर व्हीकल्स ड्यूरिंग ट्रैफिक। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इंस्टॉल्ड इन शॉप्स, बैंक्स एंड बिल्डिंग्स टू मॉनिटर लार्ज एरिया। इसीलिए मतलब लार्ज एरिया कवर करता है, इसीलिए इसको शॉप्स वगैरह में, बैंक्स में, बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। Now, why convex mirror? Why convex mirror is preferred more than a concave mirror or plane mirror? इसको क्यों किया जाता है? Convex mirrors are preferred because they always give an erect, this is important, erect, हमेशा erect image देगा, हमेशा सीधा। अब मान लो कि if you are looking in the mirror, किसी मिरर पे देख रहे हो और वहां पे जो इमेज है वो उल्टा बन रहा है, so how it will be suitable for us? Obviously वो that will be very odd, so इमेज कम से कम सीधा दिखना चाहिए तो ही कुछ काम का होगा हम लोग का। सो इमेज यहाँ पे इरेक्ट बनता है, अदर डिमिनिश्ड बनता है, बट फिर भी थोड़ा सा छोटा होना से चलेगा, बट हाँ इरेक्ट बनता है। ऑल्सो कॉन्वेक्स मिरर्स हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, उस मिरर से जितना एरिया हम लोग देख सकते हैं दैट इज वे मोर लार्जर देन प्लेन मिरर और कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में तो बहुत ही छोटा सा कम होता है, प्लेन से भी ज्यादा होता है कॉन्वेक्स मिरर में, इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। Okay, and why is it so? As they are curved outwards. Okay, so if this is the concave mirror, this is concave mirror, this is plane mirror and this is convex mirror. अब अगर field of view की बात करें तो यहाँ से perpendicular line draw करें तो it will be something like this. Let me change the color. It will be something like this. तो इसका field of view यहाँ से लेके यहाँ तक ही है। प्लेन मिरर का क्योंकि पैरेलल है तो अगर 90 डिग्री ड्रॉ करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का कर्व्ड आउटवर्ड रहता है, जिसके चलते इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। ओके, दिस इज अबाउट फील्ड ऑफ व्यू।
अब कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, इसीलिए इसको बहुत सारी जगह पे प्रेफर किया जाता है। दैट्स इट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। वो इन दिस क्लास वी सॉ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर्स। दो पोजीशन, एक होता है इन्फिनिटी पे, दूसरा होता है फाइनाइट डिस्टेंस पे। ओके, एंड वी आल्सो सॉ द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। So that's it for today. For more videos like this, subscribe to Prime Classes. In the next class, most probably we will start the refraction of light, जो कि इस पूरे चैप्टर का दूसरा पार्ट है, we can say refraction of light. और before that, wait, we have mirror formula also. Mirror formula and magnification. So next class, mirror formula magnification करेंगे, and then we will start the refraction. So for more videos like this, subscribe to Prime Classes and press the bell icon to stay updated.